तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टेबल मैट्रिसेस और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम इसको कोई और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं बी, और अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो हम कहते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी या बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इनवर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है 6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं -6 इज द additive inverse of 6 या 6 is the additive inverse of -6, और 0 को हम क्या कहते हैं? 0 को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। उसी तरह मैट्रिसेस में भी होता है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल ए जो है ये बराबर है 2 3 एंड 1 2। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी, और इनवर्स जो है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, 2x2 3x3 4x4 या डैश डैश। उसके बाद बी जो है, लेट अस सपोज ये बराबर है 2 - 3 1 - 1 एंड 2। तो भी हम चेक करते हैं क्या ए बी का इनवर्स है या नहीं है। तो चलिए ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी से बराबर है 2 2 जार 4, उसके बाद 3 1 जार 3। उसके बाद आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमने लास्ट वाली वीडियोस में देखा था। उसके बाद 2, उसके बाद हमारे पास दूसरा एलिमेंट 2 3 जार 6 एंड 3 2 जार 6। उसके बाद 1 2 जार 2 एंड 2 1 जार 2। उसके बाद 1 3 जार 3। उसके बाद 3 2 जार 6 है। क्लियर है यहाँ तक? हमने यहाँ से दूसरा 1 3 जार 3 एंड 2 2 जार 4 यहाँ पे आएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 - 3 = 1 एंड 6 - 6 = 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1। इसका मतलब है हमारे पास क्या आया है? आई आया। इसका मतलब है ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ए जो है बी का इनवर्स है, तो बी भी जो है वो ए का इनवर्स हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इनवर्टेबल मैट्रिसेस की। ठीक, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्लियर है? लेट ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल ए आई जे, ये हमारे पास कोई m क्रॉस n बी है, m क्रॉस n बी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में m जो है n के बराबर होता है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इफ देयर exists if there exists b is equal to for example bij, ये भी हमारे पास m क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड इफ ए और बी को मल्टीप्लाई करके अगर आई आता है, देन इसको इरेज करते पहले, देन ए इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ बी। अगर ए को हम इनवर्स ऑफ बी कहेंगे, तो बी को भी हम बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ ए, बी को भी हम इनवर्स कहते हैं। अच्छा, इसको हम लिखते कैसे हैं? ए इनवर्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है। ठीक, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, लेकिन ये दोनों क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस पोजेस इनवर्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास इनवर्स होता है और किसी भी मैट्रिक्स के पास इनवर्स नहीं होता है। तो चलिए इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम हमारे पास है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अगर इनवर्स होगा तो सिर्फ वो अकेला होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल इस ए का इनवर्स जो है वो बी है, कोई और मैट्रिक्स इसका इनवर्स हो ही नहीं सकता। आप कोई भी चेक कीजिए, आपको कभी भी आई नहीं आएगा, आपको कभी भी आई नहीं आएगा। द पॉइंट इज इसका सिर्फ इनवर्स क्या होगा? बी होगा, यही बी होगा। तो इनवर्स जो है सिर्फ अकेला होता है किसी भी मैट्रिक्स का, यूनिकनेस ऑफ यूनिक होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स if exists is unique
बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए हमारे पास है कोई ए आई जे, ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास क्या है, कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे अगर आप ये भी नहीं लिखोगे जरूरत नहीं है, लेट ए बी स्क्वायर, ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम सपोज करेंगे, सपोज बी एंड सी आर इट्स टू इनवर्सेस। हम सपोज कर रहे हैं कि बी और सी जो है इसकी दो इनवर्सेस हैं, ठीक। तो लास्ट में हम दिखाएंगे बी और सी जो है ये बराबर हैं, इसका मतलब है इसका इनवर्स जो है वो एक ही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अगर बी और सी इसके दो इनवर्स है, इसका मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। इसका मतलब है ए बी जो है, ए बी जो है, अगर बी इनवर्स है तो ए बी किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। इसको नाम रखिए, फर्स्ट नाम रखिए। तो यहाँ हमारे पास ए सी, ठीक, ए बी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आई, आई से ही सी ए इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आई। अब चाहे लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, आना तो चाहिए आई। तो इसको हम रखेंगे नाम सेकेंड। क्लियर है? तो नाउ अब हम चेक करते हैं क्या ये दो अलग अलग इनवर्स हैं, एक ही हैं, ठीक। हमें पता है बी जो है, बी कोई मैट्रिक्स है, अगर आप बी को आई मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको वापस से बी आएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इज इक्वल टू बी को अपनी जगह रखते हैं, आई के बदले में क्या रखूंगा, ए सी। क्या लिखूंगा, ए सी। यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग सेकेंड, मैंने सेकंड को यूज किया, सेकंड को यूज किया। क्लियर है यहाँ तक? बी ए सी तो इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी ए सी, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इज इक्वल टू, अच्छा बी ए किसके बराबर है, आई के बराबर है, आई सी। और आई सी किसके बराबर होता है, अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से वही मैट्रिक्स सी आएगी। इसका मतलब है देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है दिस मीन्स this proves that the inverse is unique. This proves that inverse if exists is unique. ठीक है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास दूसरी थ्योरम इसमें है, तो हम यहाँ पे दूसरी थ्योरम लिखते हैं, फिर आपको इजी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप उठाओगे तो इजीली उठाओगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरी थ्योरम हमारे पास है, अगर ए और बी दो इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी थ्योरम यहाँ पे इसमें दो है, इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस, अगर ए और बी कोई भी दो इनवर्टिबल मैट्रिसेस हैं, ठीक, देन ए बी देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी इनवर्स, वो भी किसके बराबर आएगा, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा वी नो, अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिसेस है, फॉर एग्जांपल ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास इस वक्त एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, इसका नाम रखिए फर्स्ट बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? ऑन लेफ्ट साइड में, ऑन लेफ्ट साइड। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि अलजेब्रा में लिखना पड़ता है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स, उसके बाद हमारे पास क्या है, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं और ए इनवर्स ए भी लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक, इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि अगर आप ए इनवर्स को किसी भी साथ, अगर आप आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से हमें वही मैट्रिक्स आएगी, क्लियर है यहाँ तक। तो ए इनवर्स इंटू ए किसी बराबर होता है, आई के बराबर होता है आई बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस से क्या आएगा, बी ही आएगा, ठीक। अब हम करेंगे 9, ये किसी बराबर आएगा, ये बराबर आएगा बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग ऐसे ही, मल्टीप्लाइंग सेकेंड बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से, ठीक। तो ये क्या बनेगा, बी इनवर्स बी इंटू हमारे पास क्या है ए बी का इनवर्स, ये किसके बराबर आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने आपको भी बताया बी इनवर्स ए बी किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आई को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वापस से वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक। तो इसका मतलब है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास इसके दो मैट्रिसेस थी, ठीक। एक हमारे पास इसके दो थ्योरम्स थी, एक थ्योरम में थी एक थ्योरम में थी, हमारे पास ये दोनों थ्योरम्स हो गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ऐसे आपको हमारे पास जो इनकी प्रूफ्स हैं, आपको पहले का प्रूफ ऐसे करना है, प्रूफ है कंट्राडिक्शन, दूसरे का प्रूफ मैंने आपको बस सिंपल कुछ स्टेप्स थे तो हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास 3.4 है, 3.4 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3.4 में। 3.4 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक। अगर ए और बी ये कोई दो इनवर्टेबल मैट्रिसेस हैं, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, फॉर एग्जांपल आई के बराबर होगा या 0 के बराबर, इसी बराबर होगा, क्लियर है। तो आपको ये आपको पता है कि अगर ये दो इनवर्टेबल मैट्रिसेस हैं, क्लियर है यहाँ तक, और अगर ए जो है वो इनवर्स है बी का, बी जो है वो इनवर्स है ए का, तो ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, बी ए किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। तो इसका आंसर ही होगा, क्लियर है यहाँ तक। इसका आंसर ही होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो दो है ये दो इनवर्टेबल मैट्रिसेस हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो ए का इनवर्स है, ए जो है वो बी का इनवर्स है। इसका हमारे पास सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो ए है ये बी का इनवर्स है, तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो हमेशा सेम आने वाला है। तो इसका आंसर ये होगा। तो हमारे पास जो 3.4 भी है वो कंप्लीट हो गई, उसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, ठीक। तो हमारे पास कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। तो तब तक के लिए थैंक यू।